दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलते रहे गुल हमेशा यहाँ। दोस्तों साथियों माँ ने अपने बेटे दिए नौजवान सोच कर और क्या, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। नाज तुम पे करे ये ज़मीं आसमां, देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। देश के नाम अपनी जवानी लिखी, ये जवानी है क्या जिंदगानी लिखी, बस यहाँ तक कि हमने कहानी लिखी। अब लिखो इसके आगे की तुम दास्तां। अब लिखो इसके आगे की तुम दास्तां, फर्ज कर दो अदा ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। आज जो है पूरा हिंदुस्तान जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस जो है वो मना रहा है। इसके लिए मैं समस्त देशवासियों को और चंबा निवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। इसमें हमारे कई नौजवानों ने बलिदान दिया है, उनको भी मैं नमन करता हूँ।
और ख़ासकर हिमाचल में भी हमारे सूरवीरों ने अपना बलिदान दिया है। जैसा कि हमारे प्रथम परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा जी थे, सौरभ कालिया जी थे, फिर दूसरे थे थापा जी थे। तो इन लोगों ने जो अपना बलिदान दिया है, तो मेरी सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हम सब आपस में मिलजुल कर जो है हिमाचल को और देश को आगे बढ़ाने की पूरी मिलजुल कर, जब हम मिलजुल कर काम करें तो अपने आप ही सारे काम हो जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक साल में जितनी भी योजनाएं बनाई वो सारी गरीब लोगों के लिए बनाई है। आपके सामने इनकी योजना है, गृहिणी सुविधा, इतनी सारी योजनाएं आप पूछो। अब इन्होंने नौजवान युवकों के लिए भी, मैं अभी शिमला था तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे कि हमने हर एक बूथ में, पंचायत में नहीं, हर एक बूथ में हमने जो है एक जिम लगाना है, एक क्रिकेट की किट देनी है, बैडमिंटन की किट देनी है, वॉलीबॉल देना है। तो ये तकरीबन कोई 25-30 करोड़ रुपया जो इसमें खर्च करने जा रहे हैं। और हर एक बूथ में, पहले था कि पंचायत में, अब इन्होंने ये फैसला किया है कि हर एक बूथ में जो है इनको दी जाएगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे जो मंत्री राकेश ठाणी जी, इनका ही मैं धन्यवाद, क्योंकि मैं शिमला था तो वहाँ बात चली हुई थी वहाँ पर कि हम यहाँ पर कोई 25-30 करोड़ रुपये का जो ये पूरा प्रोजेक्ट है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में हर एक बूथ में जाके ये देंगे। तो इतनी योजना ही। अब बाकी आप लोगों को पता है कि कोरोना महामारी से पूरा दुनिया जो है जूझ रही है और हमारा देश भी इससे जूझ रहा है। तो मैं आप लोगों से मेरी और रिक्वेस्ट है कि ये अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, आप लोगों को इससे सावधान रहना है। सबको जब भी घर से निकले मास्क लगा के निकले, डिस्टेंस रखें और कोई भी अगर जरूरी है तभी घर से निकलें और हाथ धोते रहिए इसके। बाकी पीछे अभी भारी बारिश हुई थी, इससे भी हमारे काफ़ी नुकसान है। कन्नौर में आपने देखा कई लोग बेचारे हमारे मर गए, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते कि उनको शांति प्रदान करें। बाकी एक बार फिर मैं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। माँ ने अपने बेटे दिए नौजवान सोच कर और क्या, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। सत्रहवीं वर्षगांठ पर मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी जिला चंबा की ओर से सभी चंबा वासियों को और प्रदेशवासियों को आज़ादी की शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से हमारे शहीदों ने 150 साल की जो गुलामी थी उसको ख़त्म किया और आज जो जितने भी हमारे इस आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए उन सभी को नमन करते हैं। और आज हमारे जिला चंबा के 619 बूथ पर ये जो हमारा तिरंगा फहराया जा रहा है और सभी बूथ पर बूथ अध्यक्ष जो है झंडा फहरा रहे हैं। और जिला चंबा में हमारे माननीय जो सदर के विधायक हैं यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है बैठक का और सभी जो है झंडा फहरा रहे हैं। मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी जिला चंबा की ओर से एक बार फिर से सभी प्रदेशवासियों और चंबा वासियों को आज़ादी की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। का दिल तू नहीं तोड़ना, देश के दुश्मनों को नहीं छोड़ना, मरना जीना तुझे इस वतन के लिए, फर्ज अपना निभा दे अमन के लिए। नाज तुम पे करे ये ज़मीं आसमां, देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान।
अब लिखो इसके आगे कि तुम दास्तां फर्ज कर दो अदा, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, ऐ वतन, ऐ वतन।
जिंदाबाद जिंदाबाद
जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आप जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं चंबा मंडल की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर जो वो इस यात्रा में भाग लिया। ये यात्रा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य निकाली गई। इसका जो ध्येय है वो जो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को जो खालसा के आतंकवादी पन्नू द्वारा धमकी दी गई है, उसके उपलक्ष्य में ये यात्रा निकाली गई है। और मैं चंबा मंडल की ओर से ये इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि हमारा चंबा का हर एक आदमी जो है वो देश के साथ खड़ा हुआ है, जयराम ठाकुर जी के साथ खड़ा हुआ है। आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की जय। जिला अध्यक्ष भाई जसवीर नागपाल जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना विषय कार्यकर्ताओं के सामने रखें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पावन अवसर पर आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में सबको बधाई देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, जब देश आजाद हुआ, आप भली भांति जानते हैं, इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे लाखों जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे देश के नागरिकों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर इस भारत माँ को आज़ाद किया था। हमारा भारतवर्ष जो एक समय में विश्व गुरु था, लेकिन किन्हीं कारणों से हम गुलाम हुए और इस आज़ादी को पाने के लिए हमें एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। 1857 की जो क्रांति थी वो कैसे असफल हुई, उसके बाद एक लंबा समय कालखंड लगा और इस आज़ादी को पाने के लिए, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी हमें बहुत मूल्य चुकाने पड़ा, लेकिन इस आज़ादी को बरकरार करने के लिए और इसको जो हमें एक गरीब आदमी के जो काम थे उसके करने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। भाइयों बहनों, जो पहले के 50 वर्ष थे, लगभग जो भी सरकारें आई उन्होंने अपने परिवार का पोषण किया और गरीब जनता के नाम पर सरकारें चलाई और गरीबों के नाम पर उस देश को लूटा। पहले जो विदेशी थे उनके वो विदेशी कहलाए, लेकिन जो काली चमड़ी में विदेशी थे उन्हें देश को लूटा और सारा धन जो था वो उसी तरह से विदेशों को जाने लग पड़ा। जो घोटालों की सरकार थी, आप जानते हैं, लगभग इस देश को खोखला किया। जब से हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने देश को संभाला और एक गौरव, इस देश का गौरव पुनः लौटाया गया। आज जो स्थिति थी हमारी, पहले हम भारतवर्ष के इतना बड़ा देश होने के बाद भी हमारी पूरी दुनिया में कोई
पहचान नहीं थी। लेकिन आज जो हम भारतवासी हैं और जो हमारे देश का नेतृत्व है, वो पूरे विश्व में हमें एक पहचान मिली और हमें एक शक्ति के रूप में देखा जाने लगा। आप सभी के भारतवासियों के सहयोग से हम जो यूएनओ में है वो पद भी प्राप्त कर गए। पहले जो छोटे छोटे देश थे हमको आंखें दिखाते थे, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाते थे, आज वो स्थिति जो बिल्कुल बदल गई है जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए। जो आज हमें कोई घूर के भी देखा है तो हम उसके घर में जाके घुस के उसको मारते हैं। ये भारत है। और आने वाले जो 25 वर्ष है, जब हम इस शताब्दी मनाएंगे इस देश की, हमारा नेतृत्व और हमारे भारतवासी, हम इस भारत को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर आरूढ़ करेंगे। सहजता से लोगों के कार्य हो रहे हैं और जन जन तक उनकी पहुंच है। आम व्यक्ति उनके साथ मिल सकता है। काम 3-4 सालों में जिस गति से हो रहे हैं आप देख ही रहे हैं। चारों तरफ सड़कों का जाल हो। चंबा के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए, उनका काम प्राथमिकता के आधार पर, उनके लिए भी आपके सहयोग से और इस सरकार के सहयोग आप कंधे के साथ कंधा मिलाकर सभी जो कार्य हैं, जो पार्टी के दिशा निर्देश है, उसका निर्वहन करते हुए इस भारत माँ को द्वारा हमने सिंहासन पर जो है 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसके लिए मैं समस्त देशवासियों को और हिमाचल वासियों को जो है हार्दिक बधाई और मुबारकबाद। ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली, लाखों लोगों ने इसमें कुर्बानी दी है और इसमें हिमाचल का भी बड़ा योगदान है। हिमाचल के जितने हमारे सोमनाथ शर्मा जी थे, हमारे विक्रम बत्रा जी थे, सौरभ कालिए जी थे, हमारे शेर सिंह थापा जी थे, इन्होंने इसके लिए जो है कुर्बानी दी है। तो हिमाचल का भी इसमें बड़ा योगदान है। और ये हमने आज झंडा यात्रा क्यों निकाली, आपको विनोद जी ने और हमारे जिला अध्यक्ष ने पूरी डिटेल बताई, क्योंकि कुछ आतंकवादियों ने हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को, और जितने चाहे ओपोजिशन के लीडर थे, अग्निहोत्री जी थे, चाहे कांग्रेस के एमएलए थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे, सबको उन्होंने थ्रेट किया कि आप झंडा फहरा के देखो। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जितने भी हमारे वर्कर थे भारतीय जनता पार्टी में, आपको मुबारकबाद है। तो आज हालांकि संडे भी है, आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब से आपने देखा पदभार मेरे ख्याल तकरीबन 3.5 साल हो गया, 1.5 साल कोरोना में चले गया, और 2 साल में इन्होंने जितनी, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी थे हैं, चाहे हमारे जयराम ठाकुर जी, इन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई वो सारी गरीबों के लिए बनाई। पिछला 50 साल का रिकॉर्ड देख लो, अब आप 2 साल का रिकॉर्ड देख लो। जितने भी लोग हमारे गरीब लोग हैं, चाहे वो गृहिणी सुविधा योजना है, चाहे हिमकेयर योजना है, चाहे अगर कोई गंभीर बीमारी से बीमार है, घर बैठे उनको पैसे दे रहे हैं, किसानों को पैसे दे रहे हैं। ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, पहली बार हुआ है कि लोगों को डायरेक्ट पैसे उनके खाते में जा रहे हैं, किसानों को पैसे जा रहे हैं। पहले आज तक नहीं कभी हुआ। तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं। अब परसों फिर माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं चंबा में। 2-3 साल में पता नहीं इन्होंने 8-9 चक्कर चंबा के लगा लिए। पांगी जा रहे हैं, भरमौर जा रहे हैं। मैंने रिक्वेस्ट की थी चंबा की पर क्योंकि यहाँ पर भी अभी तक 100 करोड़ रुपए की और शिलान्यास उद्घाटन हमारे पड़े हुए, तो उन्होंने कहा अगली बार मैं चंबा होगा। तो मेरे को लगता है बहुत जल्द चंबा का भी उनका टूर बनेगा। एक और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि चंबा के लिए उन्होंने इतना पैसा दिया, दिल खोल के, आपके सामने है सारा रिकॉर्ड, बोलने की जरूरत नहीं है हमको। 50 साल का रिकॉर्ड देख लो और 2 साल का रिकॉर्ड लो, क्योंकि 1.5 साल तो चला गया कोरोना में, इतने काम हुए हैं। अगर कोरोना नहीं हो तो देखना आपने क्या स्पीड अप, पर फिर भी हमारी पूरी कोशिश है कि अभी 1.5 साल हमारे पास है और जितने काम हम स्पीड से जितने काम कर सकते हम करेंगे। बाकी आप लोगों ने अपना टाइम, और एक और बात है कि कोरोना महामारी पूरे दुनिया में और हिंदुस्तान में भी अपना दोबारा फिर पैर फंसा रही है। और ये कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ।
सब लोगों ने परहेज करना है। कोई भी घर से निकले मास्क पहन के निकलो, डिस्टेंस का ख्याल रखो और अपने हाथ साफ करते रहो, क्योंकि ये बड़ी गंभीर बीमारी है। तीसरी लहर इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। तो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि ये खत्म नहीं है, इससे ही बच के हम सब लोगों ने। बाकी हम हमारे मुख्यमंत्री जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने चंबा के लिए इतने काम किए। आपके सामने देख लो, चंबा में 50 साल लोग रोते रहे कि पार्किंग के लिए अब ये देख लो फिर पार्किंग काम बड़ा स्लो है, आज उसके कॉलम भी खड़े हो गए। कल मैं पूरा जितने भी काम लगे उनके सबका मौका करने जा रहा हूँ। उसके बाद एक एक गांव में जाएंगे, एक एक पोलिंग बूथ में हमने जाने का पूरा फैसला किया। हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, पूरे हम मिलजुल के सारे काम कर रहे हैं। एक बार फिर मैं आप सब लोगों का और आप सब लोगों को, चंबा निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम हर साल जो है इस तरह ये जो है 15 अगस्त मनाते हैं। धन्यवाद।